आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। दशरथ पर अनपेक्षित दो विष में बुझे हुए तीर जाकर लगे हैं, और लगे भी कहाँ हैं? उनके हृदय पर। ध्यान दीजिएगा बात को। तीर लगे दो, कहाँ लगे? मर्म स्थल पर, हृदय पर। और तीर भी कैसे हैं? विष में बुझे हुए, साधारण तीर नहीं है। ऐसे तीरों का दो प्रभाव होता है। पहला प्रभाव जो सामान्य तीर का होता है, तीर के लगने की अपनी पीड़ा और घाव। किस पर विष बुझा हो तब तो विष का प्रवाह रक्त में प्रवाहित होने लगता है, अर्थात बचने की कहीं कोई संभावना नहीं रहती। और कैकेयी के ये दोनों वचन दशरथ की गहरी से गहरी कल्पना में न थे, किसी गहरे से गहरे अवचेतन मन के स्वप्न में भी न थे कि कैकेयी और ऐसे वर मांग सकती है। भरत के लिए सिंहासन माना जा सकता है, दशरथ इसे सहन भी कर सकते हैं, किंतु राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और उस वनवास के साथ जो शर्तें लगी हैं बहुत कठोर हैं। राम को प्रत्यक्ष मृत्युदंड न देकर परोक्ष रूप से मृत्युदंड दे दिया कैकेयी ने। और अब दशरथ की जो स्थिति हो गई है, कैसी होगी आप सोच सकते हैं। तुलसीदास जी सोच सकते हैं, वे बता रहे हैं, देख सकते हैं, वो अनुभव कर सकते हैं। तो अब देखते हैं दशरथ किस मनस्थिति से गुजर रहे हैं। गए हूँ सहम नहीं कछ कही आवा। दशरथ एकदम सहम गए, उनसे कुछ भी कहते नहीं बन पड़ रहा है, बोल ही नहीं फूट रहे हैं। यही होता है, जिसको भी विष बुझे तीर लगते हैं, विष का प्रभाव ऐसा होता है कि पूरे जिस्म में ऐंठन हो जाती है, जीभ अकड़ जाती है, बोले तो क्या बोले। वही दशा इस समय दशरथ की है। जन सचान बन झपटे हु लावा। और कैसी दशा है? उस बटेर की सी दशा हो गई है दशरथ की, जिसे किसी बाज ने अपने पंजों में दबोच लिया हो। बटेर फिर कुछ नहीं करता, सदमे में सहमा रहता है और अपने आप को बाज के हवाले कर देता है। कोई संघर्ष नहीं करता कि जो बाज को करना हो कर ले। अब उसके करने के लिए कुछ भी नहीं है बटेर की क्या बिसात कि बाज के आगे हिल भी सके। बाज का भय ही उसे मार डालता है। वह तो सिर्फ जिस्म जिस्म रह जाता है, रूह तो तभी रुखसत हो जाती है। प्राण पखेरु तत्काल उड़ जाते हैं, शरीर रह जाता है बटेर का। तो वही इस समय दशरथ की स्थिति है, केवल देह रह गई है। प्राण पखेरु तो बस तत्पर हैं उड़ जाने के लिए। बिबरन भय हूं निपट निरपालो, दामिनी हने हूं मनहु तरुतालो। दशरथ का सारा रंग उड़ गया है।
कैसे उड़ गया है, कैसा हो गया है उड़कर। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ताड़ का कोई महान वृक्ष हो, बहुत बड़ा वृक्ष, ताड़ का वृक्ष बहुत ऊंचा लंबा होता है, सुंदर, और उसके ऊपर बिजली गिर जाए आकर, तो बिजली गिरने के बाद ताड़ का वृक्ष जिस तरह से झुलस कर बदरंग हो जाता है, काला पड़ जाता है, ठीक इसी प्रकार दशरथ के ऊपर कैकेयी के ये 2 वचनों की बिजली आकर गिरी है। 2 बार गिरी बिजली, और उस बिजली ने दशरथ को बदरंग कर दिया है, झुलसा दिया है। माथे हाथ मूंद दो लोचन, उन्होंने अपने माथे पर दोनों हाथ रखे, आंखें मूंद ली, तन धरी सोच लाग जन सोचन। ऐसे लग रहे थे दशरथ उस समय माथे पर हाथ रखे हुए, दोनों आंखों को बंद किए हुए। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि जो सोच है, जो चिंता है, चिंता शरीर धारण करके दशरथ के रूप में आ गई है और चिंता स्वयं चिंतित हो रही है। इतनी गहन चिंता में दशरथ चले गए। मोर मनोरथ सूतर फूला, फरत कर निज में हतेहु समूला। और सोचते हुए क्या कह रहे हैं कि हाय, ये मेरा जो मनोरथ रूपी कल्पतरु वृक्ष था, क्या मनोरथ कि राम राजा बनेंगे। मैं निवृत्त हो जाऊंगा अब इस राजपद से, विश्राम करूंगा, सेवा निवृत्त हो जाऊंगा, अब थोड़ा ईश्वरीय चिंतन करूंगा, राम को राजपाट सौंप कर। तो ये कल्प वृक्ष के जैसा मनोरथ था दशरथ का। और उस मनोरथ की क्या गति हुई? फरत कर्ण जिमि हतेहु समूला। उसके फलने का समय आया था, फूल तो लग गए थे इस मनोरथ में, उनके इस कल्पतरु में, बस अब फल लगना शेष था। फल लगने की बारी के समय इस मेरे मनोरथ रूपी कल्पतरु की कैकेयी ने ऐसी दुर्गति की कि जैसे कोई हथनी किसी फल से लदने वाले वृक्ष को जड़ समेत उखाड़ फेंके। यह उस क्रूर कैकेयी के द्वारा ऐसे इस वृक्ष को उखाड़ दिया गया है, इन 2 वरों के माध्यम से। अवध उजाड़ की नहीं कैकेयी, इस कैकेयी ने अवध को ही उजाड़ दिया है। दीनस अचल विपत्ति के नीव, और इसने क्या कर दिया है? अवध को उजाड़कर विपत्ति की एक नई नींव डाल दी है, नींव डाली है, अब इस पे भवन भी बनेगा। यह काम किया है कैकेयी ने। ऐसा दशरथ अपने हृदय में संतप्त होकर, दुखी होकर विचार कर रहे हैं, चिंतित होकर यह सोच रहे हैं। कवने अवसर का भय हु गौनो नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिम जीत ही अविद्यानाश। कहते हैं बिना किसी अवसर के इस स्त्री पर विश्वास करके मैं इसी प्रकार मारा गया, जैसे कि किसी योगी की विद्या सिद्ध होने वाली हो, सिद्धि प्राप्त होने वाली हो, और उसी समय, ठीक उसी समय जब सिद्धि प्राप्ति का समय हो, तब अविद्या आकर, यानी बलाएं आकर उसकी सिद्धि को नष्ट कर दे। ये जो कैकेयी रूपी बला है, इसने ऐसे अवसर पर घात लगाकर मुझ पर आक्रमण किया है कि मेरे सारे पुण्य, मेरे सारे मनोरथ सभी इसने नष्ट कर डाले।
एहि विद राव मन ही मन झांका। ये सोच सोच कर दशरथ मन ही मन झींकने लगे, बहुत पछताने लगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था और अब तो सिर्फ पछतावा बाकी रह गया था। देख कुभाति कुमति मन माखा। और दशरथ की ऐसी दशा देखकर वह दुर्बुद्धि केकई उनसे कहती है, देख रही है कि दशरथ कितना तड़प रहे हैं। सब कुछ दशरथ के चेहरे पर लिखा हुआ दिखाई दे गया है। उनका उड़ा हुआ रंग, चिंतित मनोदशा, सब देख रही है केकई। वह जानती थी ऐसा होगा दशरथ के साथ, और जब हो गया तो वह उसे देखते हुए अब कुपित होकर क्रूर वचनों के साथ कहती है, भरत की राउर पूत न होई, आने हूं मोल बेसाही की मोही। कहती है, मुझे बताओ, इतना सोच में पड़े हुए हो, सोचने जैसी बात क्या है? क्या ये भरत तुम्हारा पुत्र नहीं है? और क्या तुम मुझे खरीद कर नहीं लाए क्या? यहां इसके दो अर्थ है, मुझे ब्याह कर नहीं लाए क्या, और कि विवश होकर मेरे पिता को आपके साथ मेरा विवाह करना पड़ा था। कहती है कि इन दोनों में क्या चीज ऐसी है जो गलत है, जो इतनी चिंता में पड़ गए? कहा है ना भरत का राज्याभिषेक कर दो, तो सोचने वाली क्या बात है? जो सुन सर अस लाग तुम्हारे, काहे ने बोलूं वचन संभारे। कहती अगर मेरा वचन तुम्हें बाण की तरह लगा है कि मैंने वर नहीं मांगे तुम्हें तीर मार दिए हैं, तो काहे ने बोलूं वचन संभारे, तो सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते हो? सोच समझकर बात कहने का मतलब क्या? वचन क्यों दिया फिर? क्यों कहा था जब मर्जी, जब इच्छा हो, मन चाहे वर मांग लेना, मन चाहे? क्यों कहा था ऐसा? देह उतर अनुकरहु कि नाहि। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि कई अपनी क्रूर दृष्टि को दशरथ की निरीह आंखों में झांकते हुए पूछ रही है कि मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, चुप क्यों बैठे हैं? क्या मुसीबत आ गई अगर मैंने ये वर मांग लिया तो? और मेरे वर तीर की तरह लगे हैं, तो सोच समझकर क्यों नहीं वर दिए? क्यों बेचैनी थी इतनी वर देने की? सत्य संग तुम रघुकुल माहे। रघुकुल में तो दशरथ तुम सत्य के रूप माने जाते हो, प्रतिज्ञा के, कि जो दशरथ प्रतिज्ञा कर देगा, जो वचन दे देगा, वह अवश्य पूर्ण करेगा, ऐसी तुम्हारी मान्यता है। दशरथ पर व्यंग्य बाण भी मार रही है केकई, उनको विवश भी कर रही है, बेबस तो कर ही दिया, अब घेर रही है उनको उनकी सत्य प्रतिज्ञा के अंदर। देन कही हूं अब जन वर देहु। वर देने को आपने कहा था कि मैं दूंगा, नहीं दिया जाता, नहीं देते बनता, मना कर दीजिए कि मैं नहीं दे सकता। तज हूं सत्य जग अपजस रे हो। लेकिन इस सत्य को फिर त्याग देना, फिर कभी यह मत कहना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु बर बचन न जाए। इसे दोबारा मत दोहराना। और जग अपजस ले हो, पूरे संसार में अब अपनी बदनामी को ले लेना। अपयश मिलेगा तुम्हें, घोर अपयश, कि वचन दिया और फिर गए।
तो तैयार रहो अब इस बदनामी को लेने के लिए, क्योंकि बदनाम मैं करूंगी, ढिंडोरा पीटूंगी कि मुझसे कहा था कि वचन दूंगा, वचन मांगे तो नहीं दिए। तो अब कोई भी आज के बाद ये ना कहे कि रघुकुल सत्य प्रतिज्ञ होते हैं। भावनात्मक शोषण, इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है अब कैकेयी। सत्य सराही कहूं वर दीना, आपने तो बड़ी सत्य की सराहना करके वर दिया था, बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे कि हम रघुवंशी ये हैं, हम वो हैं। राम तक की मैंने शपथ ले ली है, तू मांग जो मांगती है। क्या बड़ी बड़ी बातें कही थी सत्य की वर देते समय। और अब ये चेहरा क्यों उतर गया आपका? जान हो लई ही मांग चबेना, आपने क्या समझा था जो इतना उछल उछल के प्रसन्न होकर मुझसे कह रहे थे कि मांग जो मांग ले मांगना है। राम की सौगंध खाता हूं 100 बार, जो मांगना है मांग ले। क्या सोच रहे थे आप मन में कि कैकेयी चना चबेना मांगेगी, छोटी मोटी चीज कोई मांग लेगी? यही सोचे होंगे ना, चना चबेना दे देंगे कैकेयी को, यही तो मांगेगी, इससे ज्यादा उसकी मांगने की औकात ही क्या है। तो चना चबेना हमने नहीं मांगना था। सिबी दधीची बलि जो कछ भाषा, शिबी ने, दधीची ने और बलि ने अब इतिहास से उदाहरण लाकर दे रही है दशरथ को प्रेरणा देने के लिए कि वे वचन पर टिके रहें। कहती है जो तीनों राजा थे, इन्होंने जो कुछ भाषा, जो भी कुछ कहा, इन राजाओं ने, इन ऋषियों ने, इन गुणीजनों ने, इन ब्राह्मणों ने जो भी कुछ कहा, तन धन तजेहु वचनपन राखा। अपने वचन की लाज रखने के लिए इन्होंने अपना सारा धन दे डाला, शरीर तक दे डाला। ये थे वे लोग जो सत्य प्रतिज्ञा थे। एक क्षण नहीं सोचा इन लोगों ने, और आप तो सोच में पड़ गए मेरे वचन मांगते ही। अत कटुन वचन कहत कैकेयी, और कैकेयी इस तरह के न जाने कितने कड़वे वचन दशरथ को सुनाती रही। उसे अपने इन काटदार, धारदार वचनों से काटती रही। मानहु लोन जरे पर देही, और ऐसा लग रहा था दशरथ को कि जैसे उसके जले पर कैकेयी नमक छिड़कती जा रही है, नमक छिड़कती जा रही है, और दशरथ छटपटाते जा रहे हैं। धर्म धुरंधर धीरधर नयन उघारे राय, वे जो दशरथ हैं जिनको धर्म की धुरी माना जाता था, हैं जो धर्म की धुरी, उन्होंने बड़ा धीरज धारण किया। धीरज धारण करने वाली बात नहीं थी। संभाला खुद को, अचानक तीर लगा था ना, संभले अब थोड़ा, धैर्य धारण किया और अपनी आंखें खोली। सिर धुन लीने उसास अस, मारे से मोही कुठाए, और कहा अपने सिर धुनते हुए कि इसने, कैकेयी ने तो मुझ पर एक ऐसा कुल्हाड़ा मार दिया है कि अब उससे बचने का कोई उपाय नहीं है। आगे दीख जरत इस भारी, मनहु रोष तरवार उघारी। अपने सामने उनको क्रोध में जलती हुई कैकेयी ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे कि म्यान से निकली हुई कोई नंगी तलवार उन्हें लगातार काटने के लिए प्रयत्नशील है। ऐसी भयानक उनको कैकेयी लग रही थी।
मूठ कुबुद्धि, और वो जो तलवार है उस तलवार की मूठ क्या है? कुबुद्धि, बुरी बुद्धि। मूठ कहते हैं पकड़ने वाला हैंडल तलवार का, जहाँ से पकड़ी जाती है। वो बुरी बुद्धि है जहाँ से उसने पकड़ा हुआ है इस तलवार को। धार निठुराई, और उसकी धार कैसी है? निष्ठुरता की, क्रूरता की। कहीं भी दया नहीं आ रही है कैकेयी को, अपनी उस तलवार से लगातार दशरथ पर वार करते हुए। धरी कुबरी सान बनाई, और इस तलवार की धार को कहाँ तेज किया गया है? उस कुबड़ी मंथरा की सान पर। मंथरा ही वह पत्थर है जिसके ऊपर इस तलवार को धार दी गई है। लखी महीप कराल कठोरा। दशरथ ने देखा कि ये तलवार बहुत ही भयानक और कठोर है। सत्य की जीवन लई ही मोरा, और वे सोचने लगे कि ये तलवार जो है सत्य है कि यह मेरा जीवन लेकर ही जाएगी। इस तलवार के वार से, इसके घाव से, इसके आघात से बचना असंभव है। यह मेरे प्राण लेकर अवश्य जाएगी। बोले राऊ कठिन कर छाती। दशरथ अपनी छाती को कठोर करके, हिम्मत इकट्ठी करके बोलते हैं, बानी सभी ने तास सुखाती। और बड़ी मधुर वाणी में, ऐसी वाणी में जो कैकेयी को सुहाए, क्रोध नहीं कर रहे हैं, प्रेम भरी वाणी में कहते हैं कैकेयी से, प्रिय बचन कस कहे से कुभाती। भीर प्रतीत प्रीत कर हाथी, मोरे भरत राम दोई आँखी, सत्य कहूं करी शंकर साखी। कहते हैं कि हे प्रिय, ऐसे समय में तुमने मेरे प्रेम और विश्वास की हत्या कर दी है। ये जो 2 वर मांगे ना तुमने, वर क्या मांगे? मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति जो प्रेम था, जो विश्वास था, मानो तुमने उनकी हत्या कर दी है। और एक बात मैं तुमको बता दूं कि राम और भरत, ये दोनों ही मेरी आंखों की पुतलियां हैं। और ये बात मैं भगवान शंकर को साक्षी मानकर कह रहा हूं। यूं ही नहीं कह रहा, कहने के लिए नहीं कह रहा, यह सत्य है। अवस दूत में पठई विप्राता। मैं सुबह ही दूतों को भेज देता हूं। भरत अपने ननिहाल गया हुआ है, दूत जाएंगे, सुबह ही भेज देता हूं। ए ही बेग सुनत दो भ्राता। मैंने बुलाया है। यह समाचार सुनते ही वे दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न तत्काल यहां आ जाएंगे। सुदिन सोध सब साज सजाई, देऊं भरत कहु राज बजाई। मैंने सब लग्न मुहूर्त सब कुछ दिखवा लूंगा, सब तैयार है, सारी तैयारियां पूरी है। और जैसे ही भरत आ जाएगा उसका मैं राज्याभिषेक कर दूंगा। जो तूने वचन मांगा है मैंने दे दिया। भरत का ही राज्याभिषेक होगा। लोभ न राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीत। दशरथ कैकेयी को कुछ बातें बता रहे हैं। पहले तो यही बता दी उन्होंने कि राम और भरत दोनों मेरी आंखों की पुतलियां हैं। मैं सुबह ही दूत भेज दूंगा, यथाशीघ्र भरत शत्रुघ्न दोनों भाई आ जाएंगे। सारी तैयारियां हुई रखी हैं, भरत का राज्याभिषेक हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। और एक बात और जान ले कि लोभ न राम ही राज कर,
राम को राजा बनने का कोई लोभ नहीं है। कहीं तो सोचती हो कि राम ने मुझसे कहा है कि मुझे राजा बनना है। ना, राम को कोई लोभ नहीं है। बहुत भरत पर प्रीति, और उसकी भरत पर बहुत प्रीति है। यदि भरत को मैं राजा बनाऊंगा तो राम की कोई आपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि भरत से वो बहुत प्यार करता है और राम को राज्य का लोभ नहीं है। मैं बड़े छोट विचार जिए करत रहूं निरपनीति। कौन राजा बनेगा यह मेरा निर्णय था। छोटे और बड़े का विचार करके मैंने ही राम का राज्याभिषेक करने की बात सोची थी, क्योंकि हमारी कुल परंपरा यही कहती है, राजनीति यही कहती है कि बड़ा बेटा राजा बनता है। और जो सदियों से यह परंपरा चली आ रही है, बस उसका निर्वाह करने के लिए मैंने उस विचार को रखते हुए, उस क्रमबद्धता को रखते हुए कि ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता है, राम का नाम चुन लिया सहज स्वाभाविक रूप से। राम शपथ सत कहूं सुभाऊ। और एक बात और बताऊं, दशरथ कह रहे हैं कि मैं 100 बार राम की शपथ लेकर ये बात कह रहा हूं। वैसे तो एक ही बार काफी है, लेकिन क्योंकि तू इस समय इतनी अधिक अविश्वास, संदेह से घिरी हुई है, क्रोध से भरी हुई है, कि शायद एक बार की कसम तेरे लिए काफी ना हो, तो मैं बता दूं, 100 बार मैं राम की सौगंध लेकर तुझसे एक बात कह रहा हूं। राम माता कछु कही न काहू। राम की जननी कौशल्या ने इस विषय में मुझसे आज तक कोई बात नहीं की। कहीं तू अपने मन में यह सोचती हो कि यह सारा किया धरा तेरी सौत का है? भूल जा, उसने जीवन में मुझसे कभी बात नहीं की इस विषय में। अब दशरथ बड़े गहरे हैं, नीति निपुण हैं। अब वो कैकेयी के अंतर मन की सारी चीजें अपनी एक्सरे आई से देख रहे हैं। उसका सारा एक्सरे कर लिया, यह भी देख लिया कि लगता है इसके मन में ये बात है कि कौशल्या का यह षड्यंत्र है। तो यह स्थिति भी उन्होंने स्पष्ट कर दी। मैं सब कीन तो ही बिन पूछे। दशरथ कहते मेरी केवल इतनी सी गलती है, इतना मेरा कसूर है कि जो ये राम का अभिषेक मैं कर रहा हूं ना, तुझसे बिना पूछे कर रहा हूं। तुझसे पूछा नहीं मैंने, तुझे इसकी मैंने कोई सूचना भी नहीं दी। तेहि ते परिहु मनोरथ छूचे। इसी कारण से मेरा ये मनोरथ खाली चला गया, व्यर्थ गया, मैं हार गया। यदि मैंने तुझे पहले बता दिया होता, तुझसे सहमति ले ली होती, तू भी राजी हो जाती, तो आज ये समस्या नहीं होती। सारी भूल मेरी है कि मैंने तुझे विश्वास में नहीं लिया, कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, तुझे सूचना नहीं दी। तुझे भी बताना चाहिए था। दशरथ के मन में संभवतः यह रहा होगा कि अपनी प्रिय रानी को, जो कि राम को इतना प्रेम करती है, जब यूं ही जाकर औचक वे समाचार देंगे, यानी सरप्राइज न्यूज़ देंगे, तो उस समय उसको जो नाचते हुए देखेंगे, उसकी जो प्रसन्नता देखेंगे, वे उस सुख को प्राप्त करना चाहते थे। प्राप्त अब दूसरा ही सुख उनको हो रहा है। मारे गए, कह रहे हैं स्वयं कि स्त्री के विश्वास में मैं मारा गया। रिस परिहर हूं अब मंगल साजो। दशरथ कहते हैं अब तो तू अपना ये क्रोध छोड़ दे और अपना श्रृंगार कर। मैंने स्वीकार कर लिया कि भरत राजा बनेगा, अब तो कोई दुख नहीं होना चाहिए तुझे, वचन दिया तुझे। कछ दिन गए भरत जुबराजो।
कुछ ही दिन में भरत युवराज होगा। एक ही बात मोहि दुख लागा, बस एक बात का मुझे बहुत दुख लग रहा है। बर दूसर असमंजस मांगा, ये जो तूने दूसरा वर मांगा है ना, इसने मुझे बड़े असमंजस में डाल दिया है, अड़चन में डाल दिया है। पहला वर देने में मुझे कोई कठिनाई नहीं, राम को ना दे के भरत को दे दिया, पुत्र को ही दिया। तो ठीक कह रही है कि भरत भी तो आप ही का पुत्र है, कोई समस्या नहीं। लेकिन जो तूने दूसरा वर मांगा, अड़चन यहां खड़ी हो गई है। अज हूं हृदय जरत ते ही आचा, आज मेरा हृदय तेरे इस दूसरे वर के कारण आवे की तरह जल रहा है। पहले वर से नहीं मुझे तकलीफ हुई, जो दूसरा वर है वह दुखदाई है। रिस परिहास की साचे हूं साचा, अब तू मुझे यह बता कि जो तूने दूसरा वर मांगा है, क्रोध के वशीभूत मांगा है या तू मजाक कर रही है? और फिर ना ये क्रोध है ना ये मजाक है, ये सत्य है। तू यही चाहती है, इस बात को स्पष्ट कर। कहूं तज रोष राम अपराध हो, और यदि यह बात सच है कि तू सच में चाहती है कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिले, तो मुझे एक बात बता दे, राम का अपराध क्या है? दूसरी बात नहीं पूछता। दंड तो दोष के लिए दिया जाता है ना, अपराध के लिए दंड दिया जाता है। तो तू मुझे केवल राम का एक अपराध बता दे, एक दोष बता दे, क्योंकि मैं तुझे वचन दे चुका हूं कि तेरा यदि किसी ने अपमान किया है तो उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, चाहे वह देवता क्यों ना हो। और राम ने यदि तेरा अपमान किया है तो मुझे बता, उसका दोष बता। सबको कहू राम सुठ साधो, दशरथ कहते हैं सारा संसार यही कहता है कि राम साधु स्वभाव का है, साधु पुरुष है, शीलता विनम्रता संस्कार की प्रतिमूर्ति है राम। सारा संसार ये कहता है, और तू उस निष्पाप राम को दंड दे रही है। दे, किंतु मुझे उसका पाप तो बता दे। तहु सराहसी कर से सने हो, और तू तो सबसे अधिक राम को सराहती थी, सबसे अधिक स्नेह करती थी। अब सुनी मोही भय हु संदेहु, तेरी ये बातें सुनकर, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना, यह वचन सुनकर मुझे तेरे उस प्रेम पर, उस प्रशंसा पर संदेह हो रहा है। आज मैं जान गया हूं कि तू राम से प्रेम नहीं करती थी, वह मात्र एक मिथ्या प्रदर्शन था, झूठा दिखावा, नकली था तेरा वो प्यार। भीतर ही भीतर तो राम से तू जलती थी, नफरत करती थी, घृणा थी तुझे, और आज वह घृणा फूट गई है सामने। जास सुभाव अरिहरि अनुकूला, दशरथ कह रहे हैं उस राम का स्वभाव तो शत्रु के लिए भी अनुकूल होता है, शत्रु का भी वह अहित नहीं चाहता। सारा संसार अपने शत्रु का अहित चाहता है, केवल राम को छोड़कर। ऐसा साधु पुरुष है राम। सो किम कर ही मात प्रतिकूला, जो अपने शत्रु
कभी बुरा नहीं करता, वह अपनी माता की आज्ञा के प्रतिकूल कुछ करेगा? बता मुझे, राम का अपराध बता, उसका दोष बता, उसका पाप बता। अब दशरथ कैकेयी की आंखों में झांक कर उससे पूछ रहे हैं, प्रिया हास रिस पर हरि मांगो विचार विवेको, जेह देखो अब नयन भर भरत राज अभिषेको। बड़े दीनहीन होकर गिड़गिड़ाते हुए दशरथ कहते हैं कैकेयी से, प्रिया, हे मेरी प्यारी कैकेयी, हास रिस परिहर, इस गुस्से को और मजाक को छोड़ दे। ये जो दूसरे वर के रूप में तेरा गुस्सा और मजाक या सच जो भी कुछ है सामने आ रहा है, इसे छोड़ दे और कुछ और मांग ले, उचित अनुचित का विचार करके। ये जो तू दूसरा वर मांग रही है ना, यह अनुचित है। पहला तो मैंने तुझे दे ही दिया है, उसकी बाबत तो ना मैंने कुछ उचित कहा ना अनुचित कहा, कुछ भी नहीं कहा। कहा तो सिर्फ तथास्तु कि होगा ऐसा। अब यह जो दूसरा वर है, इस पर पुनर्विचार कर ले। अपने जिस क्रोध की वशीभूत होकर तूने मांगा है, उस पर सोच ले। यदि यह परिहास था, मजाक था, तो भी सोच ले। और यदि तू सच में यही चाहती है कि राम 14 वर्ष के लिए वनवास को जाए, तो भी सोच ले। तीनों स्थितियों में तू इस पर फिर से विचार कर, क्योंकि जेह देखो अब नयन भर भरत राज अभिषेक। यदि तू इससे फिर से विचार कर लेगी, तो भरत का जो राज्याभिषेक है उसे मैं नयन भर के देख सकूंगा। अन्यथा भरत का राज्याभिषेक देखने के लिए मैं जीवित नहीं रहूंगा। इसीलिए तुझसे कहता हूं, फिर से विचार कर ले। जिए मीन बरु बारी बिहीना। दशरथ कहते हैं कि मछली पानी के बिना जी सकती है। एक बार को यह भी हो सकता है कि दशरथ कहते हैं कि कैसे ऐसा असंभव भी हो सकता है कि मछली को पानी से निकालो और वो जिंदा रह जाए। हो सकता है। मन बिन फनिक जीहे दुख दीना। मणिधारी जो सर्प होता है, यदि उससे उसकी मणि छीन लो तो सर्प मर जाता है। मणि में ही जैसे उसके प्राण होते हैं। तो दशरथ कह रहे हैं कि कैसे कि यह भी हो सकता है कि मणिधारी सर्प की कोई मणि छीन ले और वह सर्प दीनहीन होकर किसी प्रकार से जीवित रहे, घिसटता हुआ, तड़पता हुआ जिंदा रह ले। कहूं स्वभाव न छल मन माही। मैं तुमसे सत्य कह रहा हूं, कोई छल करके नहीं कह रहा, छुपाना मेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए जो कह रहा हूं स्पष्ट कह रहा हूं। जीवन मोर राम बिन नाही। मैं राम के बिना नहीं जी सकता, मेरा जीवन संभव नहीं है। एक बार को मछली जी सकती है बिना पानी के, मणि वाला सांप भी मणि छिन जाने पर जीवित रह सकता है, लेकिन राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। यदि तूने दूसरा वर भी मांग लिया, ले लिया, राम वन को गए, तो मैं भरत का राज्याभिषेक न देख सकूंगा। यह सुनिश्चित बात है, इस बात को जान ले। दशरथ किस गहरी वेदना से दो चार हो रहे हैं। उनका अंतर्मन कितना रो रहा है। उनकी सारी चेतना
कैसे कांप रही है, इसका एक एक प्रमाण दशरथ के द्वारा कहे गए शब्दों में परिभाषित हो रहा है, परिलक्षित हो रहा है। फिर भी दशरथ कितने धर्म सजग हैं, मना नहीं किया उन्होंने कि मैं ये वर नहीं देता। कर सकते थे, राजा हैं, कह देते बिल्कुल इन वरों को नहीं दिया जा सकता। चाहते तो कैकेयी को भी कारागार में डलवा देते, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन दशरथ की महानता, उनकी दिव्यता कि वचन दे दिया है तो वचन निभना है। वह जो राजा का एक अहंकार होता है, उसकी जो क्रूरता होती है राजा की, यहां नहीं है। दशरथ एक धर्मपरायण, धर्मभीरु और सत्य प्रतिज्ञ राजा है कि जो कह दिया राजा ने, राजा उसे करेगा। झूठे वादे करना दशरथ की फितरत में नहीं है। दशरथ उन राजनेताओं के समान, उन राजाओं के समान नहीं है जिनके खून में सिर्फ झूठे वादे ही होते हैं। उनकी फितरत यही होती है और उन्हीं झूठे वादों से वो जिंदा रहते हैं। दशरथ इसीलिए धर्म की धुरी कहे जाते हैं कि धर्म के लिए, सत्य के लिए, वचन पालन के लिए उन्होंने इनकार नहीं किया। यह नहीं कहा कि कैसे मैं नहीं देता ये वर, जा जो करना है कर ले। ना का तो प्रश्न ही नहीं, तत्काल पहला वर दे दिया और दूसरे वर के संबंध में उससे विनती कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कैकेयी, सर्वाधिकार तेरे पास ही सुरक्षित है, तू चाहे तो इसके बदले दूसरा वर मांग ले। अब सारा दारोमदार कैकेयी के ऊपर है। क्या करेगी कैकेयी? क्या उसे संतुष्ट हो जाना चाहिए कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जा रहा है? बात पूरी हो गई। तो अब उस निर्दोष, निरपराध, निष्पाप राम के लिए दूसरे वर्ग के रूप में दंड की व्यवस्था क्यों की जाए? उस राम के लिए जो कि भरत से बहुत प्रेम करता है, कैकेयी को बहुत चाहता है, और कैकेयी का भी ऐसा दावा रहा है कि वह राम को बहुत प्रेम करती थी, और वह राम जो शत्रुओं के भी अनुकूल रहता है, उस राम के लिए इस दंड देने वाले वचन को वह मोड़ दे, इसके स्थान पर कुछ और मांग ले। दशरथ ने एक विनती कैकेयी से कर दी है। कैकेयी की क्या प्रतिक्रिया होती है, इसे हम बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि बहुत महत्व है इस प्रतिक्रिया का। अभी तक जो भी कुछ घटा उसका विचार बहुत गहराई से करें। सब गहरी से गहरी घटना है जो ये बताती है कि किस प्रकार से नकारात्मक शक्तियाँ, नेगेटिविटी आपको बरगला देती हैं, आपके भीतर जहर भर के आपसे वह करवा देती है जो विनाश की ओर ले जाता है।
बसी बसाई सजी सजाई अयोध्या, एक केकई के वर से उजड़ गई। ये बहुत गहरे प्रसंग हैं, इनमें गोते मारते रहिए, मारते रहिए।